सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में टू फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली इस पीठ ने कहा है कि अदालत ने बार बार बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में इस टेस्ट के इस्तेमाल की निंदा की है। इस परीक्षण का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। साइंस भी इस तरह के टेस्ट को पूरी तरह से नकारती है। साइंस का मानना यह है कि महिलाओं की वर्जिनिटी में हाइमन का इंटैक्ट होना सिर्फ एक भ्रम है। तो ऐसे में जानते हैं कि टू फिंगर टेस्ट क्या होता है, इस पर विवाद पैदा क्यों हुआ है और इसके विकल्प क्या है। तो जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टू फिंगर टेस्ट के जरिए पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में 2 उंगलियां डालकर उसकी वर्जिनिटी को जांचा जाता है। इस टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जाता है कि महिला के साथ शारीरिक संबंध बने थे या फिर नहीं बने थे। अगर आसानी से प्राइवेट पार्ट में उंगलियां चली जाती है तो माना जाता है कि महिला सेक्सुअली एक्टिव थी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो महिला को वर्जिन मान लिया जाता है। यही वजह है कि इसे वर्जिनिटी टेस्ट भी कहा जाता है। लंबे समय से ये टेस्ट विवादों में है। तर्क दिया जाता है कि सिर्फ इस जांच के नतीजे सटीक नहीं होते और साइंस भी इसे नहीं मानता है। जरूरी नहीं है कि पीड़िता की जांच के लिए टू फिंगर टेस्ट ही किया जाए। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से और कपड़ों की जांच से भी कई बातों का पता लगाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना यह है कि इस टेस्ट का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। ये पीड़िता के अधिकारों का हनन करने के साथ साथ उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान करता है। पिछले कुछ सालों में टू फिंगर टेस्ट के चर्चा में रहने की 2 वजह थी। पहला वजह यह है कि कोर्ट का इसे असंवैधानिक ठहराने के बावजूद अलग अलग हिस्सों में पीड़िता का टू फिंगर टेस्ट किए जाने का मामला सामने आया। दूसरा वजह यह है कि पीड़िता की निजता और सम्मान का हनन होना। ये पहला मामला नहीं है कि जब कोर्ट ने इस टेस्ट पर सवाल उठाए हैं। 2013 में लीलू राजेश बनाम हरियाणा स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस टेस्ट को असंवैधानिक बताया था। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये पीड़िता की निजता और सम्मान का हनन करता है, ये उसे मानसिक चोट पहुंचाता है। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए गैंगरेप के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी। कमेटी ने इस टेस्ट को लेकर कई बातें रिपोर्ट में लिखी थी। टू फिंगर टेस्ट की मदद से ये समझने की कोशिश की जाती है कि महिला सेक्सुअली एक्टिव थी या फिर नहीं थी, लेकिन इससे ये बिल्कुल नहीं पता लगाया जा सकता है कि उसने रजामंदी के साथ संबंध बनाए थे या फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई थी। इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई है। 2014 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने टू फिंगर टेस्ट पर रोक लगाते हुए नई निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत हॉस्पिटल में बलात्कार पीड़िताओं के लिए एक अलग कमरा बनवाने की बात भी कही गई थी। निर्देश के मुताबिक हॉस्पिटल में उनके लिए बने कमरे में ही फॉरेंसिक और मेडिकल टेस्ट किया जाना था। सरकार ने दिशा निर्देश तो जारी किए, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हुआ है। टेस्ट को असंवैधानिक घोषित करने के बावजूद अलग अलग राज्यों में इसके मामले सामने आ चुके हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसमें कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी ये टेस्ट हो रहा है। याचिका में टेस्ट को करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल करने की मांग की गई थी, लेकिन इस मांग पर सरकार का रवैया सुस्त रहा। संयुक्त राष्ट्र भी इस टेस्ट को मान्यता नहीं देता है। आई होप आपको टू फिंगर टेस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।